जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है, उसी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उड़ीसा में तो आज भी बहुत सारे लोग विश्वकर्मा पूजा कर रहे हैं, कल भी थी और आज भी है। उसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने ये जो स्कीम कल लॉन्च की है, इसके माध्यम से पूरे देश में 30 लाख कारीगरों को, मतलब हुनरमंदों को लोन मिलेगा। और कितना मिलेगा? सबको मिला के 13,000 करोड़ रुपया, 13,000 करोड़। बहुत ही मतलब लोगों के, आम जनों के, आम कारीगरों के, गरीब लोगों के, कमजोर लोगों के हितों को ध्यान में रखकर यह योजना भारत सरकार ने बनाई है, प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई है। 13,000 करोड़ रुपए इसमें खर्चे होंगे और 30 लाख हमारे देश के लोग उपकृत होंगे। मतलब कारीगर और जो पेशेवर लोग हैं और जिनकी समझिए कि शुरू दिन से अपनी जातियों के आधार पर जिन लोगों का ये कर्म है, जो छोटा मोटा रोजगार का साधन है, उन लोगों को इसमें काफी सहायता मिलेगी। मैं अभी इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपके साथ में चर्चा करूंगा। जैसे हमारे देश में हम लोग सब जानते हैं, सुनार है, लोहार है, कुम्हार है, जो मिट्टी के घड़े बर्तन वगैरह बनाते हैं, और धोबी हैं, मछली पकड़ने वाले हैं, केवट हैं, काठ की नौका बनाने वाले हैं, मणिहार हैं, जो चूड़ियाँ, अच्छी अच्छी चूड़ियाँ बनाते हैं महिलाओं के लिए, वो हैं। ऐसे तरह तरह के कारीगर हमारे देश में, मूर्ति, एक से बढ़कर एक मूर्ति बनाते हैं हमारे देश में। छोटे छोटे मिट्टी के, पहले हमारे बचपन में मैंने देखा है कि मैं कभी मेरे पिताजी के साथ में, माताजी के साथ में अगर किसी मेले में जाता था, विशेषकर कटक में जैसे बल यात्रा मेला भी लगता था, और अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल में हमारे घर के पास काटजोड़ी नदी के किनारे में छोटा मोटा मेला लगता था। वहाँ भी मतलब मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौनों को बेचा जाता था कारीगरों के द्वारा। और हमने भी बहुत सारे खिलौने, मिट्टी के खिलौने में लेकर भी आया हूँ अनेक बार मेरे माताजी पिताजी के साथ में जाकर। लेकिन आजकल मिट्टी के खिलौने और देखने को मिलते नहीं, और मिट्टी के खिलौने की जगह आ गया है आजकल प्लास्टिक के खिलौने और क्या क्या सब, मतलब मशीनी खिलौने जैसा आ गया है। तो इस तरह इन सब कौलिक, जो हमारे जो पारंपरिक, ये जो है ये कुटीर उद्योग है, पारंपरिक उद्योग है, कौलिक वृत्ति वाले उद्योग हैं। इनसे हमारे देश के लाखों लाखों लोग जुड़े हुए हैं और इनसे उनकी आजीविका चलती है। इनको ध्यान में रखकर, मतलब समाज में जो एकदम निचले तबके के हैं, जो एकदम पिछले पायदान पर खड़े हैं, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनको आगे कैसे लाया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री ने बहुत ही सोच समझकर ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लॉन्च की है कल। वास्तव में मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा कि समाज में जो सबसे पिछले पायदान पर खड़े हैं, सबसे आखिर में खड़े हैं कतार में, उनका ध्यान प्रधानमंत्री ने रखा और बहुत ही सुंदर स्कीम बनाई है लोन की। बता रहा हूं मैं कि प्रथम में समझिए कि कोई अगर आदमी इन्हीं में से, जो कुम्हार है, लोहार है, सुनार है, मछुआरा है या मूर्तिकार है इत्यादि, और ये जो मोची हैं, जिनको समझिए मोची मतलब जो जूते सिलाई, जूते चप्पल वगैरह बनाते हैं, वो हैं, और जितने भी जो जिनके हाथों में हुनर है, इन लोगों को हाथ में रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री ने ये फैसला किया है, ये स्कीम की लॉन्चिंग की है। हम लोग सभी जानते हैं कि विगत वर्षों में ये सारे जिन जिन सब बातों के मैं चर्चा किया हूं,
सब में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, नेशनल लेवल की कंपनियां, मल्टीनेशनल लेवल की कंपनियां, और यहां तक कि चाइनीज कंपनियां आ गई हैं और उनका माल यहां धड़े जैसे बिक रहा था। और ये लोग जो हमारे हुनरमंद हैं, योग्य हैं, योग्यता से भरे हुए हैं, इनके हाथों में हुनर है, कला है, और इनको हम लोग उपेक्षा कर रहे थे, इनका ध्यान नहीं दे रहे थे, हम भी ध्यान नहीं दे रहे थे, समाज भी नहीं दे रहा था, सरकार भी नहीं दे रही थी, और वो बेचारे नसीब के मारे थे। लेकिन अब जो है, और इवन धोबी जो वो लोग छोटी मोटी लॉन्ड्री भी वो लोग खोल सकते हैं, चला सकते हैं अच्छे तरह से। आजकल मतलब ड्राई क्लीन का भी बहुत अच्छा धंधा है, मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री भी खुल गई है। बहुत सारे लोगों की उन्नति के रास्ते प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के माध्यम से खोल दिया है, मार्ग खोल दिया, रास्ता खोल दिया। अब मैं बता रहा हूं कि जैसे आप उदाहरण के तौर पर एक बात को लीजिए, आप मूर्ति जैसे हमारे देश में तो उत्सवों का माहौल रहता है 12 महीना। कभी सरस्वती पूजा, कल जैसे गणेश पूजा है, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, फिर दिवाली में गणेश लक्ष्मी पूजा, हमारे उड़ीसा में भी बहुत सारी है, मतलब भालकुणी पूजा, और कल भी थी विश्वकर्मा पूजा, आज भी कई जगह उड़ीसा में मनाई जा रही है विश्वकर्मा पूजा इत्यादि छोटे मोटे त्योहार, मूर्ति पूजा के त्योहार हमारे देश में अनेकों है, और हर राज्यों में है। ऐसी बात नहीं कि 1-2 राज्य, 4 राज्य में, हर राज्य में है। तो ये जो सब हम देखते हैं पिछले करीब 10, 12, 15 साल से गणेश लक्ष्मी की छोटी छोटी मूर्तियां जो हमारे घरों में दिवाली के समय पूजा होती है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में पूजा होती है, ऑफिसों में पूजा होती है, वो सारी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी चाइना वाला बना के भेज रहा था यहाँ पर। चाइना और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ये दोनों अलग अलग चीज है, क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, और कम्युनिस्ट कंट्री में, कम्युनिस्ट थ्योरी में धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो कोई धर्म जानते ही नहीं है, वो उन धर्म द्रोही है 100%। सारे विश्व के जितने भी कम्युनिस्ट हैं, केवल चाइना के नहीं, सारे विश्व के जितने भी कम्युनिस्ट हैं, वो कम्युनिस्ट थ्योरी, कार्ल मार्क्स थ्योरी के हिसाब से चलते हैं। उसी पुस्तक को वो लोग अपने बड़े से बड़ा धर्म ग्रंथ मानते हैं, एवं उस पुस्तक में स्पष्ट भाव से बेधर्मी लोगों के बारे में लिखा गया है कि यह धर्म ग्रंथ सारा ढकोसलाबाजी है, किसी धर्म को नहीं मानना चाहिए, स्पष्ट भाव से लिखा हुआ। वो चाइना जो कम्युनिस्ट लोगों का, किसी जमाने में तूती बोलती थी कम्युनिस्टों का सारे संसार में, आज तो गिने गिने मिने 2-3 देश ही हैं सारे विश्व में, तीन देश हैं कम्युनिस्ट देश। उसमें सबसे बड़ा मसीहा, सबसे बड़ा मठाधीश बना हुआ चाइना, और चाइना गणेश लक्ष्मी जी को मूर्ति बना के वो हमारे भारत में भेजता था हर साल, और करोड़ों अरबों रुपया कमाता था। बोलिए, मतलब जहां धर्म का नामो निशान नहीं है आज की तिथि में, वो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बना के करोड़ों अरबों कमाता था हर साल, पिछले 10-15 साल से। और किसका नुकसान होता था? जो हमारे तमाम छोटे मोटे मूर्तिकार हैं, मूर्ति के कारीगर हैं, उनका नुकसान होता था। तो आज इनका नुकसान के भरपाई के लिए, इनको हाथ में रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया स्कीम बनाई है। इसके अलावा मैं बोलता हूं और एक बात, खिलौना का जो चीज है, खिलौना में हम लोग जैसे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने बचपन में खेला करते थे। आजकल मिट्टी के खिलौने तो आजकल देखने को ही नहीं मिलते कहीं पर भी। पूरे कहाँ गांव देहात में भी अगर आप जाएंगे, कहीं मिट्टी के खिलौने देखने नहीं मिलते। लेकिन प्लास्टिक के खिलौने और मशीनी खिलौने वो सब भर गए। ये खिलौनों का बाजार भी कहां से आता है जी? ये सारा का सारा चाइना का माल है। पूरे विश्व में चाइना मशीनी खिलौने और प्लास्टिक के खिलौने को भरमार कर रखा है। नुकसान किसका है? रोजगार हम ही से छीन रहा है। भारत के लोगों से रोजगार जा रहा है, भारत के लोगों के हाथ से रोजगार जा रहा है, और रोजगार कौन पा रहा है? चाइना। तो मतलब प्लास्टिक के खिलौने में भी वो महारत हासिल किया हुआ है, और दूसरे मशीनी खिलौने में भी महारत हासिल किया गया। अब जो इस बार तो मुझे जहां तक मुझे याद है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी शायद इसी बजट में या पिछले बजट में घोषणा भी की थी कि खिलौने के ऊपर भी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव देगी। बजट में घोषणा हुई है। उन्हीं बजट के घोषणा को ध्यान में रखते हुए
प्रधानमंत्री ने शायद ये स्कीम में खिलौना का भी ऐड किया है। खिलौनों का बाजार हमारे 140 करोड़ जनता तो हमारे भारत में है, और कम से कम ये जो खिलौने जो है कम से कम भी 10, 15, 20 करोड़ तो बच्चे होंगे, शिशु होंगे जो खिलौने से खेलते हैं। हमारा देश ही सबसे बड़ा बाजार है विश्व में खिलौने के लिए। और फिर इस मतलब एक्सपोर्ट की भी बहुत सारी पोटेंशियलिटी है। मतलब क्या है कि देश का पैसा देश में रहेगा, उल्टा विदेशों में हम खिलौने सप्लाई करके भी पैसा ला सकते हैं। तो इस तरह का ये जो प्रधानमंत्री ने सोची समझी रणनीति के तहत ये जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लाई है, बहुत माने आगे की सोच रख के लाए हैं, और उससे हमारे देश के करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, करोड़ों लोगों को घर आबाद होंगे, करोड़ों लोगों को मतलब सुख संपदा आएगी, और करोड़ों लोगों को आशीर्वाद मिलेगा, और भारत माता के संतानों को खुशहाली मिलेगी। बहुत अच्छी स्कीम है। अब स्कीम में क्या क्या है उसके पर मैं बताता हूँ। जैसे 5 एक सर्टिफिकेट कोर्स ये लोग बनाएंगे भारत सरकार की तरफ से। सभी जितने भी कारीगर हैं, ये जितनी बातें मैं बताया हूँ, इनके अलावा भी और भी हैं, सबको 5 दिन का एक सर्टिफिकेट कोर्स जो लोग एप्लीकेशन अब देंगे, वो एप्लीकेशन सबको, जो लोग भी एप्लीकेशन देंगे सबको 5 दिन का एक सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा। और चूंकि ये लोग सारे, इनमें से अधिकांश लोग गरीब हैं, कमजोर, हाँ इसमें एक पार्लर जो नाई है जो हमें हेयर ड्रेसिंग करते हैं और सैलून वगैरह खोल के रखे हैं या सैलूनों में काम करते हैं, उनको भी शामिल किया गया। तो इनको क्या 5 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, कौशल विकास का ट्रेनिंग होगा। स्किल्ड जैसे ये लोग लेबर होंगे, सेमी स्किल्ड तो ये लोग हैं ही, और ज्यादा इनमें निपुणता आएगी, इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड में 5 दिन के लिए प्रत्येक दिन 500 रुपया इनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। अर्थात एक कारीगर 5 दिन जब ट्रेनिंग लेगा, उसको स्टाइपेंड के तौर पर 2500 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। ये भी तो मैं बोलता हूँ बहुत सोची समझी बहुत बढ़िया स्कीम है कारीगरों के लिए। वो इसलिए है कि इनमें से जितने भी लोग हैं, इस कारीगरी बिरादरी में जितने भी लोग हैं, इनमें अधिकांश लोग गरीब और कमजोर है। वो बेचारे अगर एक दिन अगर बेरोजगार हो जाएंगे, 2 दिन बेरोजगार हो जाएंगे, तो उनकी तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने बहुत बढ़िया स्कीम सोची है कि भाई ट्रेनिंग भी दो और 500 रुपया मेहनताना भी दो। तब क्या होगा, अब इसमें तो मेरे को लगता है लाखों लाखों लोग अप्लाई करेंगे कि भाई एक तो हुनर मतलब सेमी स्किल्ड से स्किल्ड हो जाएंगे, और एक 500 रुपया पर डे का मिलेगा, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब तीनों लाभ है, इसमें नुकसान का तो कोई काम ही नहीं है। तत्पश्चात वो लोग बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट होल्डर होने के बाद बैंक में लोन के लिए एलिजिबिलिटी उनकी हो जाएगी, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन उनको मिलेगा 1 लाख रुपया। प्रत्येक सर्टिफिकेट होल्डर को 1 लाख रुपया स्वरोजगार योजना के तहत, विश्वकर्मा योजना के तहत 1 लाख रुपया मिलेगा प्रथम वर्ष। और कितने दिन में देना होगा उसको? 18 महीने में। ब्याज क्या लगेगा? ओनली 5%। 1 साल में ब्याज कारीगर को देना होगा 5% केवल। और भारत सरकार के मंत्रालय, वो जो कुटीर उद्योग मंत्रालय है, वो देगी 8% सब्सिडी, ब्याज में सब्सिडी 8%। और जो आदमी लोन लेगा उसको देना होगा केवल 5%। मतलब फायदे ही फायदे हैं, नुकसान का कोई काम ही नहीं है। स्वरोजगार के अंदर में लाखों लाखों अवसर यहां पैदा होंगे। इसके अलावा जो टाइमली पेमेंट दे देगा, मतलब जो लोन देगा, हाँ 15,000 रुपया टूल किट्स के लिए भी इसमें शामिल है। 15,000 रुपया हर कारीगर को टूल किट्स खरीदने के लिए 15,000 रुपया भारत सरकार देगी प्रत्येक कारीगर को, प्रत्येक सर्टिफिकेट होल्डर को। और इनमें एक शर्त रखी है प्रधानमंत्री ने, वो ये कि जो भी टूल किट खरीदेगा वो उसको लेना पड़ेगा जीएसटी दुकानदार से ही। जीएसटी दुकानदार से लेने से इसमें और एक फायदा है ना भाई, दुकानदार को भी कुछ ना कुछ मिलेगा इसमें। 15,000 का जो सामान बेचेगा उसमें दुकानदार को भी तो लाभ होगा, भारत सरकार का भी राजस्व मिलेगा जीएसटी के तौर पर। मतलब सभी बातों को ध्यान में रखकर ये योजना लागू की गई है कल से।
और ये अगर 1.5 साल के अंदर में 1 लाख रुपया दे देता है, तत्पश्चात उसको 2 लाख रुपया फिर से लोन मिलेगा, और 2 लाख रुपया लोन चुकाने के लिए भी उसको 18 महीने का समय दिया गया। उसमें भी वही 5% लोन रहेगा और 8% सब्सिडी रहेगा लोन में। माने कितने कितने लोगों को, मतलब 30 लाख लोगों के, तो ये 13,000 करोड़ खर्चे होंगे, 30 लाख लोगों को उपकृत किया जाएगा। मेरे को तो लगता है कि ये स्कीम में शुरुआती दौर में ही तो 40-50 लाख या 1 करोड़ से ज्यादा तो एप्लीकेशन आ जाएगी। तब हो सकता है ये जो अभी 30 लाख इनके जो भारत सरकार ने नंबर फिक्स कर दिए हैं 30 लाख, इनको तो बढ़ाना पड़ेगा। 30 लाख की जगह क्या मालूम और कितने कितने लाख और बढ़ेंगे, इसका कोई हिसाब नहीं किया जा सकता है अभी। अब देखिए, मतलब एक और स्कीम प्रधानमंत्री ने कुछ साल पहले लॉन्च की थी, उसका नाम है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में 10 लाख रुपया तक का प्रोविजन था, और आज भी है वो प्रोविजन। कोई भी दुकानदार जिसको चाहिए 10 लाख रुपया तक वो दुकान से, माने बैंक से ला सकता है। वो भी बिना गारंटी के था, और आज भी है। और ये जो है 1 लाख रुपया और 2 लाख रुपया, ये भी बिना गारंटी के है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि गारंटी मेरी है, पैसा आप लोगों को मिलेगा। माने भारत सरकार की गारंटी में लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट भी होगा, और बिना गारंटर के होगा। पहले तो क्या है कि बैंक में लोग जाते ही नहीं थे। बहुत, आज से करीब 10-15 साल के नीचे भारत में हमारी स्थिति ऐसी थी, आम आदमी तो बैंक का दरवाजा में नहीं जाता था, डरता था वो बैंक में, क्या मालूम क्या हवा है बैंक। जो कोई बेचारा छोटा मोटा किसान मजदूर, वो क्या तो गली मोहल्ले में जहां कहीं पोस्ट ऑफिस होती थी, पोस्ट ऑफिस में जाता था, यानी तो गांव देहात में भी पोस्ट ऑफिस है, वहां जाता था। पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के लेना देना, आना जाना, और चिट्ठी उठी आना ले जाना, वो सब का काम होता था। बैंक का तो दरवाजा लाखों करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने देखा ही नहीं था। सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री मोदी ने बैंक का दरवाजा दिखाया है भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों को, और जनधन खाता खुलवाया। 40 करोड़ आदमी आज जनधन खाता से, भारत की संपदा से, भारत की सरकार से, भारत के संसाधनों से जुड़े हुए हैं। 40 करोड़ मतलब लोग जुड़े हैं। माने विश्व में ये तो अकल्पनीय है ये सब बातें। क्या कि कितना कितना कार्य नहीं सोच सब, मतलब बहुत सारा काम ऐसे किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, कोई आदमी इसके पहले कोई सोचा भी नहीं था, कहीं कोई चर्चा भी नहीं थी। कैसे लाखों करोड़ों लोगों को उसमें जोड़ा जाएगा, समावेशी योजना बनाई जाएगी, करोड़ों लोगों को घरों में रोशनी होगी, करोड़ों लोगों के फायदे होंगे, वो सारी योजना प्रधानमंत्री एक के बाद एक ला रहे। अब मैं इसके अंदर में राजनीतिक दृष्टिकोण से या चुनावी दृष्टिकोण की भी बात करने जा रहा हूं। मसलन अब देखिए कि ये जो मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये जो करोड़ों नहीं अरबों रुपया, मतलब बैंक के एक तरह से बैंक में डाका डाल के ये लेके भाग गए हैं, और कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, कोई कहाँ है, ये सब जो घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये कांग्रेस के जमानों में पूरी खुल्लम खुल्ला लूट थी। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही आए थे 2014 में, वो तो शायद 1 साल या 1.5 साल के अंदर ही बोल दिए थे पार्लियामेंट में कि उस समय कांग्रेस के जमाने में फोन पे स्कीम चल रही थी। फोन पे क्या है? नहीं, फोन में अगर बोल दिए सोनिया गांधी के परिवार की तरफ से या उनके खास हुक्मरानों की तरफ से, उनके चमचों की तरफ से, किसी भी सरकारी बैंक में, तो 100, 200, 500, 1000, 2000, 20,000 करोड़ तक ऐसे मिल जाता था। अब सोचिए उसमें कितना तो इनको मिलता था, जो लोग फोन करते थे उनको कितना मिलता था, और जो लोग सब चोर डकैत थे उनको कितना मिलता था। और वे बंदे मतलब बड़ी संख्या में वो इंडस्ट्री के नाम से और ट्रेडिंग के नाम से, फैक्ट्री के नाम से, एक्सपोर्ट के नाम से करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपया हमारे देश से लेकर बैंकों से लूट कर भाग गए, जो विदेशों में ऐश कर रहे हैं, आज दारू पी के पड़े हैं। और क्या क्या सब भाषा मतलब बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, उनका भी नंबर लग गया है। एक के बाद एक सब साल 6 महीने में यहाँ आना ही पड़ेगा उनको भारत में, और वो काले मुंह लेकर यहाँ पर आएंगे एवं जेलों के अंदर में सड़ेंगे यहाँ पर जीवन के अंतिम तक।
देखिए ये जो पहले क्या, किसी बैंक में अगर कोई भी जाता था, कोई गरीब आदमी, कोई किसान आदमी या कोई कमजोर आदमी, छोटा मोटा व्यापारी अगर जाता था तो बैंक वाले सीधा मना कर, मेरे सामने भी बहुत बार बैंक के मैनेजर मना किए हुए हैं, बहुत सारे व्यापारियों को भी, छोटे मोटे व्यापारियों को, पैसा नहीं है हमारे पास। भैया उनके पास पैसा कैसे आएगा? पैसा तो हजारों लाखों करोड़ रुपया ऊपर के ऊपर चला जाता था, पैसा आएगा कहां से? एक ऐसी स्थिति थी आज से करीब ये जो जब से ये जो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सरकार थी, केवल स्टेट बैंक थोड़ा बहुत लाभ करता था और इक्का दुक्का और बैंक लाभ करते होंगे। 20 सरकारी बैंक थी उस समय, और 20 में से करीब 17-18 सरकारी बैंक लॉस में जा रही थी, घाटे में। इक्का दुक्का जो बैंक प्रॉफिट में था, बाकी सारे के सारे घाटे में जा रहे थे। और आज देखिए बड़ी मजे की बात है, वो 20 में तो मर्जर उर्जर करके ये लोग अभी शायद 13-14 बैंक कर दिए, 5-6 बैंक मर्जर हो गए, क्योंकि सब लॉस में गई थी। तो इन भारत सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई, छोटे छोटे बैंकों को बड़ी बड़ी बैंकों के साथ में मर्जर कर दिए, किसी को निकाला नहीं, किसी की भी नौकरी छीनी नहीं। छोटे बैंकों को जो बहुत ज्यादा नुकसान खा रहे थे, उनको बड़े बैंकों के साथ में, जैसे मसलन पंजाब नेशनल बैंक के साथ, स्टेट बैंक के साथ, छोटी मोटी जो घाटा, बहुत ज्यादा घाटा खा रहे थे, उनको मर्जर कर दिए। नतीजा ये हुआ, अभी सारे के सारे बैंक लाभ कमा रही है, करोड़ों नहीं, अरबों अरबों खरबों रुपया सारी सरकारी बैंक कमा रही है। और मनमोहन सरकार के समय में इक्का दुक्का बैंक को छोड़ के सारे नुकसान खा रहे थे, और ऊपर से सरकार उनको बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए हजारों करोड़ रुपया भी बैंकों को दे रही थी। और आज खेल उल्टा हो गया, आज वो लोग सब कमा रहे हैं और सरकार को डिविडेंड के रूप में रुपया दे रहे हैं, और भारतीय लोग भी खुश हैं। जो स्वरोजगार योजना में भी वो लोग दे रहे हैं, मुद्रा योजना में भी दे रहे हैं, पीएमईजीपी स्कीम में भी दे रहे हैं, और अब जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो भारत सरकार ने कल से लॉन्च की है, उसमें भी दे रहे हैं। और इसमें कमर टूटेगी किसकी? चाइना की, क्योंकि वो खिलौना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट उसका कम जाएगा। गणेश मूर्ति, लक्ष्मी मूर्ति, ये जो बना बना के भेज रहा था, वो सब कम जाएगा। और लाभ किसको होगा? हमारे जैसे भारत के जितने भी लोग, लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको लाभ मिलेगा, खुशियाली उनको आएगी। मतलब अच्छा, पॉलिटिकल दृष्टि से, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि ये जितने भी लोग हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, बांस, आज बम्बू डे भी है, नेशनल बम्बू डे है आज, मतलब बांस दिवस है आज, राष्ट्रीय बांस दिवस। ये जो बम्बू के कारीगर, हमारे देश में तो लाखों बम्बू के भी कारीगर हैं, मतलब बांस से वो टोकरी है, वो जो मतलब धान, ये जो चावल गेहूं बिनने के लिए वो जो बोला जाता है छादला, जिसको मारवाड़ी में बोलते हैं, वो है पुल्ला, जिसको उड़िया में बोलते हैं, वो सब है सारे के सारे। वो फूल की डलिया होती है बांस की, बहुत सारे, मतलब इतने अच्छा। ये जो नड़िया कत्ता होता है, जो नारियल होता है, उसके ऊपर जो रेसे रेसे वाले जो होते हैं, उसको बोलते हैं नड़िया कत्ता, जैसे उड़िया में बोलते हैं। उससे भी बहुत सारी चीजें बनती है, पांव पोछ बनती है उससे, और पूजा की भी सामग्री उससे बनती है। उन सबको भी इसी में शामिल किया गया है। नारियल कत्ता से जो सब मतलब होम प्रोडक्ट्स, जो घरेलू उत्पाद बन सकते हैं, बनते हैं, और लाखों लोग उसमें रोजगार पाते हैं, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। मतलब करीब 20-22 ऐसे चीजों को शामिल किया गया है, जिसमें हमारे देश के लाखों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, कारीगर लोग, और जाति आधारित भी उसमें लोग जुड़े हुए हैं। इसमें से पॉलिटिकल लाभ नरेंद्र मोदी को क्या मिलेगा कि जो लोग इसमें जुड़े हैं, इन पैसों में जुड़े हैं, इन धंधों में जुड़े हैं, वो इनमें से अधिकांश लोग, अधिकांश के सारे, क्या तो ओबीसी हैं, मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट, या नहीं तो दलित। तो ये जो विपक्षी लोग हमेशा आरोप लगाते हैं भाजपा के ऊपर या इंडिया की दूसरी पार्टियों के ऊपर, ये तो मतलब हायर क्लास को देखते हैं, सवर्ण को ही देखते हैं, ओबीसी को देखते नहीं है, दलितों को देखते नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक दृष्टिकोण से बोला जाएगा मास्टर स्ट्रोक है। दलितों, ये सारे कारीगर जितने भी मैंने आपके सामने नाम उल्लेख किया है, ये सारे के सारे क्या तो ओबीसी है, माने पिछड़ी जाति, या नहीं तो दलित। इन दोनों ही श्रेणी के लोग हैं इनमें, और ये दोनों के बारे में ये अपोजिशन वाले हमेशा राजनीतिक वार करते हैं मोदी के ऊपर, भाजपा के ऊपर, एनडीए के ऊपर, कि ये दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है। अरे भैया, आप लोगों ने तो इनको कभी सोचा ही नहीं, इनको आगे बढ़ाने की कोई स्कीम आपने नहीं लॉन्च की है, ना तो किसी राज्य सरकार ने, ना ही केंद्र सरकार ने। जबकि कांग्रेस यहाँ पर भारत में करीब 60 साल तक, 58-60 साल तक अकेले कांग्रेस, या नहीं तो कांग्रेस नीत सरकारें यहाँ पर रही है। कोई स्कीम इन लोगों को, हुनरमंद लोगों को
कमजोर लोगों को, पिछड़े लोगों को, दलित लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी कोई योजना ही नहीं लाई कांग्रेस आज तक। योजना तो नरेंद्र मोदी लाए हैं। तो इनके ऊपर जो आरोप लगता था कांग्रेस के द्वारा या दूसरे विपक्षियों के द्वारा, ये नरेंद्र मोदी सवर्णों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये ऊंची जाति को आगे बढ़ा रहे हैं, ये पिछड़ों का ध्यान नहीं रखते, ख्याल नहीं रखते, ये दलितों का ख्याल नहीं रखते, ये तो सारी ये जो स्कीम है ये तो केवल पिछड़ों लोगों के लिए, दलितों को आगे बढ़ाने के लिए है। मतलब इनका आरोप भी आज से निराधार हो गया। अब अगर आगे 2024 में जो चुनाव की बात अगर हम लोग करें, लोकसभा की या कुछ राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें तो नरेंद्र मोदी का ये जो मास्टर स्ट्रोक भी साबित हुआ और गेम चेंजर भी साबित होगा, और लाखों लाख वोट इसमें मोदी के खाते में जाएंगे, एनडीए के खाते में जाएंगे। आज की अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।